युवाओं के लिए एक सिंगल ट्वीट नहीं कर सकते। मेरी अंतरात्मा इस वक्त इतनी दुखी है कि मैं आपको बयां नहीं कर सकता। इतनी ज्यादा हार और निराशा जीवन में कभी नहीं महसूस हुई थी कि हम एक सरकार से नौकरी के लिए परेशानियों को गिनवा गिनवा के ये गुहार कर रहे हैं कि सरकार उस पर 2 शब्द कहे। आज देश का युवा मात्र इतना भूखा है कि मोदी जी एक ट्वीट करके कह दें कि तुम्हारे बारे में भी मैं सोच रहा हूं, उससे ही शायद लाखों लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ सकती है। बट इतनी ज्यादा बेकदरी उन युवाओं की, उन पढ़े लिखे लोगों की सोचा नहीं था कभी इस देश के अंदर होगी। इससे ज्यादा और कमाल की बात है कि आज हर राज्य में बच्चा बेरोजगारी की चर्चा कर रहा है, रोजगार मांग रहा है और ऐसे लोगों को जेल भी डाल दिया जा रहा है। लेकिन सरकारें तो, केंद्र सरकार तो, मीडिया वाले दिखा रहे हैं भर भर के रोजगार दे रही है। बंगाल में भर भर के रोजगार दे रहे हैं, 75 लाख रोजगार देने का वादा कर दिया। इसी सबसे तो वोट मिलेगा, यही तो वोट लेने का तरीका है। लेकिन जहां सरकार आ चुकी है वहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को रोजगार देना है या नहीं देना। गलती सरकार की भी उतनी नहीं है, गलती हम जनता की है कि हम इन बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक ही बात कहूंगा कि हिम्मत नहीं हारनी। आप देख रहे होंगे आज यूपी के सदन में भी विपक्ष पार्टी ने यह मुद्दा उठाया रोजगार का। भले ही सरकार ध्यान नहीं दे रही, लेकिन कब तक ध्यान नहीं देंगे? हम लगातार ये कोशिश करते रहेंगे कि रोजगार पे ध्यान दिया जाए। आज कुछ मीडिया चैनल्स ने इसको दिखाया, कल और मीडिया चैनल्स इसको दिखाएंगे और पूरे पूरे दिन दिखाएंगे, पूरे पूरे दिन रोजगार पे चर्चा होगी जैसे आज किसानों पे हो रही है। तो वो दिन भी दूर नहीं है जब रोजगार पे बात होगी। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर सरकार के लिए रोजगार उतना मायने नहीं रखता, हम ये मान रहे हैं कि आज मोदी जी ने ये कह दिया कि देश बाबुओं के हाथ में नहीं देना या उन्हें रोजगार नहीं देना, तो एक बात समझ में नहीं आती कि अब जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में रोजगार देने की बात क्यों कही जा रही है। अगर रोजगार मायने नहीं रखता तो आप मत कहिए, आप कहिए कि रोजगार हम नहीं देंगे आपको, इसके बाद अगर वोट देने हैं तो दीजिए, मत दीजिए। बहुत दुख की बात है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में एक बात तो ये कि जो हमने पीएमओ पे ग्रीवेंसेस भेजी थी उन सब का भी जवाब अभी कुछ नहीं आया है। हम परसों यानी कि वेडनेसडे को सुबह 11 बजे फिर एक ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं जिसमें हम मांगेंगे मोदी जवाब दो, हमें जवाब चाहिए कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे, कब तक नहीं देंगे। मैं हमेशा कहता हूं ना कि कब तक नहीं देंगे। हम उन सब हदों को पार करेंगे जब तक कि सरकार जवाब नहीं देगी। लेकिन इन सब के बीच में क्या पता कल कोई ऐसा हो कि नोटिफिकेशन आ जाए, वैकेंसी बढ़ जाए, होप फॉर द बेस्ट, तो तैयारी और पढ़ाई भी जारी रहनी चाहिए। तो कल से हम क्लासेस भी रिज्यूम कर देंगे। सारी क्लासेस ऑन टाइम होंगी। जो भी बैच चल रहे थे वो यूट्यूब पे जो भी फ्री क्लासेस चल रही थी वो सब भी रिज्यूम हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चे इससे भी घबराए हुए हैं कि हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो डरना नहीं है, कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत वक्त ऐसा आता है, बट ये लड़ाई लंबी है, जारी रखनी पड़ेगी, हिम्मत नहीं हारनी है। हम अंत तक, मैं आपके साथ बना हुआ हूं, कोई आपके साथ हो ना हो। आप देख रहे होंगे मैं लगातार जिस दिन से ये मुहिम चली है हर दिन लाइव आके, हर एक दिन बाद लाइव आके आपके साथ खड़ा हूं, आपको बता रहा हूं कि ये लंबी जंग है बट जीत कर रहेंगे। आज मैं लोगों से बात करता हूं, आप देख रहे होंगे कि कितने ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, बट नहीं होना। मैं क्या कहता हूं कि वक्त जैसा भी है गुजर जाएगा, इस वक्त को भी गुजार देंगे और अच्छा वक्त आएगा। हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत रखनी है। जब कोई भी नहीं हो तो अपना खंदा खुद थपथपा लेना है कि हम जीत कर रहेंगे। कोई बात नहीं, लड़ाई सरकार से है, किसी से भी है, लंबी है, छोटी है, बट हम जीत कर रहेंगे। किसी के भी खिलाफ हो, हमें डर नहीं है किसी भी बात का। तो परेशान होने की बात नहीं है। आप पढ़ाई भी करते रहिए, चाहे वो